का बेस कम करो, नहीं कम ही है, थोड़ा दूर रखो। परमात्मा की पवित्र आत्माएं प्रांगण में, जितनी पवित्र आत्माएं बैठी है, एवं मेरी देवी स्वरूपा माताओं, आज का दिन, आज की घड़ी, आज पटले भैया के निज निवास स्थान पर पुण्य तिथि, पुण्य स्मरण। जो आदमी इस संसार में आता है कुछ पुण्य छोड़कर जाता है, पाप पुण्य करुणी जन्मी आला प्राणी, पाप और पुण्य। और हमारे तुलसीनाथ महाराज ने बोला है, मानवाचा देवी पुण्याईचा सेवा, काय की पुण्याई, पुण्य और पुण्याई अंतर है। यह है पुण्याई का सेवा, यहाँ हो रहा है कि अपने अपने लिए संचय कर रहे हैं। अपन पुण्याई और पुण्य में अंतर है। तो आज यहाँ पुण्य तिथि के निमित्त माता जी की पुण्य तिथि का कौन सा साल है? तीसरा साल है। बड़े भैया बड़े भाव से अपनी माता जी का, रेमन भाई पटले हमारे काका जी भी लंबे समय से अस्वस्थ हो गए हैं, फिर भी कीर्तन में बराबर लक्ष्य है, क्योंकि कीर्तन सुनने की दवा मिल चुकी है उनको। जागा हो जागृत जागरण करा मानव देहा जाए, ये मानव देह का जागरण है। इसमें जागा कौन है और सोया कौन है, इसका प्रतिशत एक गांव की बात नहीं बोलते हैं। हम जाते हैं बहुत, हम तो कोटवार है भगवान के, परम पिता परमात्मा के कोटवार है। हमारा काम है कोटवारी करना, हम तो संत नहीं है। तुकाराम महाराज ने बोला, मज पामरासी काय थोरपन ना पाया जीवान पान बरे। सूरदास ने बोला, सूर कुर यहाँ लायक नहीं, कहूँ लगे करें बड़ाई प्रभु तेरी महिमा, कौन बखान कर सकता है उस परम पिता परमात्मा की सत्ता से, जो गुरुदेव की कृपा से परोसने में आएगा। मैया बड़े भाव से सुनिएगा। कीर्तन क्या चीज है, यही पहले तो हमें समझ में आ जाए। अब सभी कहते हैं कीर यानी कचरा, तन यानी शरीर, निकला ही नहीं कचरा। ये 3.5 हाथ शरीर में कीर्तन किसका हो रहा है, ये बड़ी खास बात है। ये 3.5 हाथ शरीर है, और ठाटा की पंडाई न तेथर आंदे मुरारी। उस नाचने वाले का जिस आदमी ने कीर्तन सुन लिया, वो आदमी जागा हुआ है। बड़े भाव से कीर्तन श्रवण करिएगा। पांडुरंगा करी प्रथम नमन, दूसरे चरण संतान जिया, एक रुपये कथेचा विस्तार, बाबाजी सद्गुरु दास दुर्गा, रूप पाहेता लोचन, सुख जाले ओ सजनी, पाहेता लोचनी, सुख जाले ओ सजनी।
विठ्ठल यावरी म्हणून विठ्ठल यावरी म्हणून विठ्ठल यावरी म्हणून विठ्ठल यावरी पाहेता जाऊ झाले झाले हो पाहेता साउंड ड्रॉप हो रहा है। हेलो नारायण, हेलो हेलो जी, हेलो हेलो सदगुरुनाथ महाराज की हेलो नया पुली आहिता ऐसे जो जागीता पुली आहिता ऐसे जो जागता नया पुली आहिता ऐसे जो जागता पुली आहिता ऐसे जो जागता 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 धन्य माता पिता दयाचिया धन्य माता पिता दयाचिया धन्य माता पिता दयाचिया धन्य माता पिता दयाचिया ओ धन्य माता पिता दयाचिया ओ धन्य माता पिता
करती श्रवण गीता भागवत करती श्रवण करती श्रवण करती श्रवण करती श्रवण करती श्रवण दया कान चिंतन गाहो विठ्ठलाचे होया कान चिंतन रे हे विठ्ठला कान चिंतन गा विठ्ठलाचे कान चिंतन हो कामने मज घडो त्याची सेवा 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 रे माझ्या देवा पार नाही होत रे माझ्या देवा हो पार नाही रे माझ्या देवा पार नाही रे माझ्या देवा हो पार नाही एक बार सब मन ही मन उस परम पिता परमात्मा का अंदर ही अंदर ध्यान करे और उसको पुकारे, हे दया के सागर, हे रघुनायक, आप इस जीव को शरणागति दे और शिव तत्व से प्रेरित करने का प्रयास करें, क्योंकि कल है शिव रात्रि, शिव की रात्रि, यानी शिवरात्रि का क्या है अब दुधारा में बताएंगे जी। अभी हम जाएंगे यहाँ से हो और आप गजपुर में भैया ने बोले थे थोड़ा सा गुरुजी, तो भैया मैंने बोला यहाँ है पुण्य तिथि और यहाँ है ज्ञानी लोगों की सभा, ज्ञानी लोगों की सभा बैठी है। एक बार क्या हुआ था, अष्टावक्र महाराज एक राजा के दरबार में चले गए अष्टावक्र जी। अब उनके पिताजी जाते थे राजा के दरबार में, बोले ये राज दरबार में जो आदमी ज्ञान की बात बताएगा वो ज्ञानी कहलाया जाएगा। वहां रखी गई थी बात, एक घंटी जो बजाएगा, घंटी बजाएगा और प्रवेश करेगा, तो घंटी बजाने सब घंटी बजा के प्रवेश करते थे अंदर। तो अष्टावक्र जी ने, काका जी ध्यान दो इधर, अष्टावक्र जी ने घंटी बजाना चालू किया तो घंटी को बंद ही नहीं किया, बजाना ही चालू, तो सब ठहाका मार के हंसने लगे,
हंसने लगे तो राजा साहब बोले तुमने बुलाया किसको? पूरे ब्राह्मण थे। अष्टावक्र जी को हंस रहे थे क्योंकि अष्टावक्र जी में 8 मोड़ लगी हुई थी। बोले 8 मोड़ का आदमी और एक घंटी बंद ही नहीं कर रहा है। तो राजा को बोलता है अष्टावक्र महाराज जी बोलते हैं राजा साहब बोले ये बोले चम्हारों की सभा बुलायोगे तुम? चर्मकारों की सभा है। ब्राह्मण क्रोध में आ गए। ब्राह्मण बोलते राजा साहब बोले है कौन ये 8 मोड़ वाला? अरे जो भी होगा बोले तो क्या बोला है यार इसने? बोले इनने ये बोला बोले कि ये चम्हारों की सभा है। पता नहीं कहा ये है ज्ञानियों की सभा। अष्टावक्र जी से उन्होंने नतमस्तक हुए। बोले आपको हाड़ मास की पहचान है। हाड़ मास पर देख के हंस रहे हैं तुम कि शरीर से 8 मोड़ है, टेढ़ा है। बोले शरीर से मतलब मत रखो, शरीर बनाने वाले से मतलब रखो कि शरीर किसके भरोसे चलता है। तो गजपुर में तो वाकई भाई कि शरीर किसके भरोसे। और आज का हमारा हरिपा अब हम क्या कहता है? आपुलिया हिता ऐसे जो जागीता। अब गजपुर भर वाले जग गए क्या? ये है, इनको बोलते हैं जगे हुए। ये है जगे हुए, अपने हित के लिए जगे। स्वहिता कारण संगति साथी। एक रात महाराज 11वें नंबर के हरिपाठ में जाइए आप। स्वहिता कारण संगति साधु। स्वहित के लिए ना आपुले आपण करावा सोळवन। आपुले आपण करावा सोळवन। आपुले आपण करावा सोळवन। आपुले आपण करावा सोळवन। संसार बंधन सोडावे गी। संसार बंधन सोडावे गी। हमारे को कोई छुड़ाने के लिए आएगा क्या? नहीं। स्वहिता कारण संगति साधु। कब साधु कौन है? ये शरीर साधु है क्या? 10 इसमें छेद लगे, ये साधु है क्या? एक डॉक्टर साहब एक को सुधारने बैठोगे तो एक बिगड़ेगा। कान से अगर सुनना अच्छा तो बगल वाला अच्छी बात सुना रहा है तो आंख गड़बड़ कर देती है। ये विषय है 5 विषय। 5 इंद्रिया कर्मेंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है। हमारी बात चल रही है साधु की। साधु हाँ पूरे लोग स्वागत कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है, तकलीफ में मत जाओ। अभी उनको कुछ पाने के लिए आए, कुछ माल तो मेरे पास का नहीं है। सब धन्यवाद, इन्हीं के सत्संग का ज्ञान है, ये ज्ञान को परोसना है बस। 10 भाई क्यों क्या हो रहा है इधर? तुका मने कीर्तन मधी जो बड़बड़ करती। मेंढुकेचे जन्म जाती। 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 कीर्तन कान से सुनते हैं, ध्यान से? ध्यान से ध्यान लगाओ ना। हेलो तो बिगड़ेगी मैया, बनत बनत बन जाएगी, तुम्हारी बन जाएगी। और तुम्हारी बिगड़े तो फिर हमारी बिगड़ेगी। सब गड़बड़ सरबड़ हिसाब में रहोगे। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। आपने हमें गर्भ में कैसा रखा, और गर्भ में रख के तुमने अगर अमिताभ बच्चन और मिथुन की फिल्म देखे तो वैसा लड़का बनेगा मिथुन। अभी हमारी हरिपा ये अब हम की लाइन पे जाएंगे तब बताएंगे कि
जैसी करनी वैसी भरनी। आपसे हमारी उत्पत्ति हुई है, हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तुम्हारे से हुई है ना। तुम अगर गड़बड़ सरबड़ किए तो फिर हमारा भी खेल गड़बड़ हो जाएगा। स्वहिता कारण है संगति साधु जी। तो 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। तो 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कान, स्पर्श चमड़ी, रूप आंख देखने का काम। ये आंख से ध्यान देना, ये आंख से पाप बड़े जल्दी प्रवेश होता है। ये आंख की इंद्रिय है, रूप देखने का काम। गंध नाक, किसी के घर में अगर खुगड़ी बनी है तो बता देगी कि ना घर में पर बोले गजपुर में तो कोई खाते नहीं, बहुत बढ़िया गाँव है। गाँव में गाँव, गजपुर बहुत बढ़िया गांव है जी। यहाँ दारू भी नहीं मिलती, खुगड़ी भी नहीं मिलती, मतलब बहुत अच्छा है जी। मैं दुधारा से कीर्तन छोड़ के आया हूँ जी तुम्हारे लिए। दुधारा से कीर्तन छोड़ के आया। टुकड़ो जी महाराज ने, मेरे पिता तुल्य गुरु जी बैठे, मेरे पूरे परमात्मा तुल्य पर आत्माएं बैठी, ये जानने वाले हैं कुछ। टुकड़ो जी महाराज ने बोला मजमानुस दिया, मजमानुस दिया, भीख मांगता तो गंध का काम है, नाक का काम है गंध सुगंध लेना, बता देती है। और जीवा का काम रस, खारा भी मंडाओ तो बता देती है, मीठा भी मंडाओ तो बता देती है, तीखा भी बता देती है। पर आएगा ना जी, नहीं आएगा तो इतने ही तो सुनेंगे। क्या करोगे जागे हुए आदमी ने? आपुली आहिता ऐसे जो जागे, आपुली आहिता ऐसे जो जागता, आपुली आहिता ऐसे जो जागता, आपुली आहिता ऐसे जो जागता। धन्य माता पिता कैया जिया, धन्य माता पिता कैया जिया, धन्य माता पिता कैया जिया, धन्य माता पिता कैया जिया। आपुलिया हिता, अपने हित के लिए जागना है, अपना हित यानी स्वहित के लिए। इससे बढ़कर हित हमारा कुछ हो सकता है क्या? तुकाराम महाराज ने 400 साल पहले लिखा है वहां, कौन सा वाला? कोणी नाही देवा जीवाचा संगाती। अब तुमको समझ में आया कि नहीं? 1 साल पहले तुम्हारे लड़के को कोरोना हुआ तो तुम उसके पास नहीं गए क्या उसके पास? तो फिर काय के लिए उसका भरोसा करना? मोरो बेटा रहे तो मोरी सेवा करे, अरे करेगा ना जी। पक्षियाच्या घरी नाही सामग्री, न त्याची रक्षा करे नारायण, 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 त्याची रक्षा करे नारायण। पक्षी के घर में कोई सामग्री रहती क्या? फिर भी चिंता नहीं करता, उसकी चिंता है किसको? उस परम पिता परमात्मा को। अजगर हा जनावर वारुळात राहे, त्याचकडे पाहे पांडुरंग। चातक हा पक्षी भूमी नेते जळ, त्याच्यासाठी घड नीळ नित्य वर्षे। जो जल पीहू जल पीहू जल पीहू कहता है, हर समय वर्षा होती है, ओस के रूप में गिरती है, फिर भी पानी उसको मिलता नहीं। गाँव आमी पिपली का चीज आता है, विहंगम मार्ग होता है पिपली का मार्ग, न पूर्वी मनोरथ पांडुरंग। अरे पूर्व से तुम्हारे लिए है जी, पैदा होते हैं हम, पैदा हुए हैं मैया के से, पैदा हुए तो माँ के स्तर में दूध तैयार है, मिलता है कि नहीं? तैयार आयता मिलता है। बाप तैयार है, बोले माँ ने बताई वो तोरो पापा जी, वो तोरो पापा जी, वो तोरो बाबू है, बता दिया आयता है। फिर खेत गया तो यो तोरो खेता है, जब भी खड्डी वर्गी लिया भी नहीं, फिर भी उसको सब आयता तो मिलता है। फिर भी आदमी जागता नहीं और उस साधु को नहीं पहचानना। स्वहिता कारणे संगति साधु जी। तो साधु कौन है? साधु मनावे को नासी, साधु मनावे को नासी,
हित होगे पराना रे, हित होगे पराना रे, हित होगे पराना रे. भोगू गेला चाव्या नारीना पाचवीची इच्छा करी, पाचवीले भोगू गेला ना त्याच्या पोटी समविला कामने साधू भला जन्म मरण नहीं त्याला. साधु कौन है? पहले साधु की बात करें, क्योंकि स्वहिता कारण संगति. एकनाथ महाराज ने हरिपाठ में बोला है स्वहिता कारण ही तो अभंग भी बोलता है आपुल्या हिता ऐसे जो जागीता. आप अपने हित के लिए कौन जागा? अपने हित के लिए वो जागा. आने का बाट कौन, जाने का घाट कौन, जीव कौन, शिव का स्वरूप कौन, धरती कौन, धरती को धरे कौन, कौन कौन में समाया है. और इतना नहीं जाना तो मानव यहाँ व्यर्थ समय गंवाने आया है. आने का जिसने इस चीज को जान लिया, आने की बाट, तो बाट कौन सी है? वाट के सामने. ये स्वहित नहीं बोला है जी. ये कोमड़ी पालूंगा, 4 एकड़ जमीन लूंगा, काला बैल बनाऊंगा, 5 बच्चे पैदा करूंगा. बच्चे पैदा करना तेरे बस की बात नहीं. बच्चे अगर पैदा करता तो 5 भाई को बच्चा पैदा हो जाता. तेरा अभिमान है कि तू कहता है कि मेरा बेटा. ये तेरा बेटा नहीं है, वो तो परम पिता परमात्मा है. जब गोपीचंद पर आफत पड़ी थी, गोपीचंद पर आफत पड़ी थी और वन वन घूम रहा था, वन वन घूम रहा था, वन वन में घूम रहा था. बहन के गांव गुरु ने बोला था सब गांव जाना पर बहन गांव नहीं जाना. फिर भी बहन के गांव गया. बहन बोलती है कौन है तू? तब बताया उसने. बोले मैं पता बता सकता नहीं, धरती मेरी माता है, आकाश पिता मेरा, कोई नहीं बहन मेरी, मैं नहीं भाई तेरा. धरती मेरी माता है, आकाश पिता मेरा, कोई नहीं बहन मेरी, कोई नहीं भाई तेरा. धरती मेरी माता है, आकाश पिता मेरा, कोई नहीं बहन मेरी, मैं नहीं भाई तेरा. मेरी माता है, आकाश पिता मेरा, कोई नहीं बहन मेरी, मैं नहीं भाई तेरा. आपुलिया हिता ऐसे जो जागीता, धन्य माता पिता दैया जिया. बताया गोपीचंद ने कि ये मेरे असली माँ बाप, ये जो थे बोले आसमान से, आकाश पिता और धरती को माता बताया. तो हमारी भी धरती माँ है और आसमान पिता है. तो जन्म देती जन्मदाता का भी हमको अधिकार है कि मृत्यु लोक में आए हैं तो हमें पुण्यों का स्मरण करना चाहिए. नहीं तो अब आपके गांव तरफ है क्या? तो हमारे गांव में 3 बने हैं केस. माए बाप की चौरी को फेंको, हो छूटो में रहते हुए चौरी को फेंको, माँ बाप को फेंको.
एक जगह हमारा कार्यक्रम हुआ था तो मैंने भाऊ ऐसा कैसा, हमारे इसमें ऐसा चलता है नहीं बोले। तो मैंने बोला अपने वल्दियत भी बदल दो, मामा को बाप बना लो ना। बाप से मतलब ही नहीं है, तो चौड़ी से मतलब ही नहीं है, तो गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारा समाज इतना गंदा हो रहा है डॉक्टर साहब, हमारा अपने धर्म को भूल करके अपन गलत इसमें हम वारकरी संप्रदाय से कोई भी, अरे राम को मानो, कृष्ण को मानो, अल्लाह को मानो, ईश्वर पर माँ बाप ने क्या किया है। अगर माँ बाप नहीं होते तो हम, मैया अगर तुम नहीं होते तो होते क्या नहीं। आई वडील केवळ काशी, आई वडील केवळ काशी, नका जाऊ रे तीर्थासी, नका जाऊ रे तीर्थासी, नका जाऊ रे तीर्थासी, नका जाऊ रे तीर्थासी, पुण्यकाने काय केला, पुण्यकाने काय केला, देव सांभूर उभा केला, देव सांभूर उभा केला, देव सांभूर उभा केला, देव सांभूर उभा केला। आई वडील किंवा काशी, चार धाम की यात्रा मत करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा करना, माता पिता की भक्ति में ध्यान लगाना है। इसलिए तो रखे पटिया भैया ने कि मैं अपने माँ की पुण्यतिथि करता हूँ और करते रहूंगा। इससे हमको सीख मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे हजारों उदाहरण है जी, हजारों, एक नहीं हजारों। पुंडलिक महाराज अज्ञान दशा में पड़ा हुआ था पहले, अपनी घरवाली को, कहां पर, यहाँ पर डॉक्टर साहब, घरवाली को यहाँ पर, और माँ बाप की खरपट ठोसर खींचते ले जाए। एक जगह आगे पर एक कुक्कुट स्वामी का मंदिर मिल गया। कुक्कुट स्वामी के मंदिर में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये पूरी नदियां आकर के झाड़ू लगाती थी उस मंदिर में। ये गया था पानी पीने के लिए और पानी लाने के लिए गया, तो वो जो झाड़ू लगा रही थी बाई लोग, भाई तुम क्या करते हो बोले, आपने फिल्म देखी होगी, कोई ने देखा ही नहीं यहाँ, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। गंगा यमुना सरस्वती को पूछा, कौन पूछ रहा है? कुंडली पूछता है। मैया बोले झाड़ू काय के लिए लगाते हो? ये इसलिए लगाते हैं बोले, अपन झाड़ू बोले कि ये जो बोले अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसको लग गई बात, अभी सेवा ही नहीं करता था, माँ बाप की सेवा नहीं करते और माँ बाप को जो बोले खरपट ले जाते हैं बोले, तो इनका जो बोले पाप आता है बोले, तो इसके पाप को बोले गंगा जी में यहाँ से बहारते हैं बोले, और गंगा जी में पुंडलिक की आंखें, पुंडलिक महाराज की आंखें खुल गई। पुंडलिक का गुरु मिल गया वहां पर, गुरु बिना भाव नहीं थी, वही गुरु बिना गुरु मिल गया उसको, वही गंगा यमुना सरस्वती गुरु मिल गई। बोले फेंका घरवाली को, नीचे उतारा घरवाली को वहां पर, वहां से गया सीधे पंढरपुर। पंढरपुर में चले गया और भगवान की सेवा करने लगा। भगवान विठ्ठल के मंदिर, विठ्ठल नहीं था वहां पर, कुंडलिकाचा भेटी पर ब्रह्म आलेगा, न चैतन्याची शोभा सोबत आहे, द्वारिकाचा संपदा घेऊन आला चक्रपाणी पंढरीची। भगवान महाद्वार पर भगवान आए और पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा में लगे। जैसे हमारे भैया ने अपनी माँ, आप भी हम 8 दिन पहले भी आए थे, अपने पिताजी की इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं। अब वो भैया भी करते हैं जी, अब उनका काम है थोड़ा पाला पेंचिस का, अब भैया है किसान आदमी, तो माँ बाप की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। माँ बाप की सेवा करने बैठा, माँ बाप की सेवा करने बैठा, सेवा करने बैठा, ऐसी सेवा में लीन हुआ
भगवान को ही भूल गया।